इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनवानों का शोषण। जब भी शोषण की बात की जाती है, सामान्यतः निर्धन तथा कमजोर लोगों की छवि दिमाग में आती है। ऐसा लगता है शोषण का अर्थ ही कमजोर तथा निर्धन है, परंतु सच तो यह है कि जितना शोषण धनवानों का इस संसार में हो रहा है, उतना किसी और का नहीं हुआ है। जब कोई व्यक्ति धन को इकट्ठा करके आगे बढ़ता है, तो उसके ऊपर बहुत से आघात प्रारंभ हो जाते हैं। व्यक्ति ने आधी उम्र मेहनत तथा लगन से व्यापार या अन्य माध्यमों से धन का संचय किया, तो उसे अनेक कठिनाई घेर लेती है। पहले तो उसे बीमारियां घेरना शुरू करती हैं, क्योंकि उसने इतना ज्यादा चिंता तथा जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरा होता है कि शारीरिक क्षमता का क्षय हो जाता है। अब उसे कुछ बुराइयां भी घेर लेती है, जैसे अहंकार, घृणा तथा ईर्ष्या जैसी बुराइयां हावी हो जाती है, जो कि स्वाभाविक होती है सामान्य व्यक्ति के लिए। सामान्य व्यक्ति की बात तो दूर, कभी तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी ये बुराइयां घेर लेती है। जिसके पास ज्ञान अधिक हो जाता है, उन्हें भी अहंकार आ जाता है, तो सामान्य मानव के लिए तो स्वाभाविक है। तो इस प्रकार धनवान व्यक्ति कुछ परेशान साल गने लगता है, उसे अपूर्णता का आभास होने लगता है। वह व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को खोजता है जो उसे पूर्णता का मार्ग बता सके, तो स्वभावतः वह किसी आध्यात्मिक धर्मगुरु के पास जाता है। जब वह किसी आध्यात्मिक धर्मगुरु के पास जाता है, तब से उसका वास्तविक शोषण शुरू होता है। पहले तो उसे अपूर्णता प्रतीत होती थी, लेकिन अब उसे प्रतीत होने लगता है कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। धर्मगुरु यह आभास करवा देता है, उसने धन क्यों कमाया। धन कमाकर जो गुनाह किया है, उसके लिए वह कुंभी पाक नरक में जाएगा, सबसे नीचे के नरक में जाएगा, क्योंकि उसने धन नहीं पाप कमाया है। धनवान व्यक्ति को अब तो ज्यादा अशांति लगने लगती है। उसके अंदर ग्लानि उत्पन्न होने लगती है कि उसने सारा जीवन व्यर्थ का काम किया, व्यर्थ ही अपना जीवन गवा दिया। उसे धर्मगुरु ये बताते हैं कि तेरा धन मिट्टी है, उसका कोई मूल्य नहीं है। उस धन को धर्म के काम लगा दे, नहीं तो नरक ही मिलेगा। अगर धर्म के काम में लगा दिया तो नरक से बच जाओगे। अब डरा हुआ, व्याकुल और अशांत व्यक्ति क्या कर सकता है। उसके दिमाग में ये तर्क भी नहीं उठते हैं कि कुछ बोल सके। पहले तो धर्मगुरु या उपदेशक कहे तो ज्यादा बेहतर है। उपदेशक भाई, पहले तुम तो निश्चित कर लो कि उसने पाप कमाया है या मिट्टी कमाई है। अगर उसने मिट्टी कमाई है, तो उस मिट्टी की बात ही क्यों करते हो, और उस मिट्टी को धर्म के कार्य में कैसे लगाया जा सकता है। जब उसके पास मिट्टी ही है, तो निर्धन या धनवान में अंतर ही क्या हुआ। निर्धन के घर भी मिट्टी होती है, और उस व्यक्ति के पास भी मिट्टी ही है, तो उसकी चर्चा ही क्यों करते हैं। उससे तुम्हारा मोह ज्यादा लगता है। ऐसा लग रहा है तुम मिट्टी और धन के अंतर से उबरे नहीं हो। तुम तो उबर जाओ, फिर दूसरों को उबरना। और वह व्यक्ति तुम्हारे पास अपनी गलती जानने नहीं आया था, उसे तो अपनी अपूर्णता में पूर्णता को जानने आया था। उसे भी पता है कि उसने जीवन में क्या किया है। और तुम बताओ उपदेशक बाबू, अगर उस व्यक्ति का अपराध धन कमाना था, तो थोड़ा उस व्यक्ति के घर भी चले जाओ जिसके पास धन नहीं है। अगर दुख और परेशानी का कारण धन का होना है, तो वह सुखी क्यों नहीं है जिसके पास धन नहीं है, जिसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। उसका दुख तो देखो, समझ आ जाएगा। उपदेशक कहते हैं कि भगवान में ध्यान लगाओ, सारी चिंता छोड़ दो, तो उसका व्यापार कौन देखेगा। और भगवान का ध्यान करना ही है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जाओ किसी गुफा में, वहां ध्यान अच्छा लगेगा। तुम क्यों मिट्टी को इकट्ठा कर रहे हो। तुम अपनी चीज उस व्यक्ति पर थोप रहे हो जो तुम्हारा काम है, उसे उस व्यक्ति पर थोपे जा रहे हो। तुम्हारा काम भगवान भजन है, तुम करो। उसका काम दूसरे कर्म है, उसे वह करेगा। इसी प्रकार धनवान व्यक्तियों का शोषण होता है, और वे अशांति व अपूर्णता का शिकार हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।